तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए, आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है यूपी की सिंचाई प्रणाली। ठीक है, इस टॉपिक से अगर आपने 2018-19 का मॉक लगाया होगा, प्रीवियस ईयर लगाया होगा, तो आपको एक प्रश्न देखने को मिला होगा शारदा नहर से। ठीक है, तो बेसिकली इस क्लास में हम नहरों के बारे में ही जानेंगे। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंचाई के कितने पैरामीटर होते हैं, तो सिंचाई के बेसिकली 4 पैरामीटर होते हैं। 4 प्रकार से सिंचाई की जा सकती है। पहला नहर के माध्यम से, दूसरा नलकूप के माध्यम से, तीसरा तालाब के माध्यम से और चौथा कुएं के माध्यम से। अगर आपसे पूछा जाए कि किस पैरामीटर से या किस माध्यम से सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है, तो आपका आंसर होगा नलकूप, जिसे ट्यूबवेल बोलते हैं ना, बिजली वगैरह। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यूनतम सिंचाई किस पैरामीटर किस माध्यम से होती है, तो आपका आंसर होगा तालाब से। ठीक है, कितने परसेंट, यहाँ पर मैंने इनकी परसेंट वैल्यू लिख रखी है। ठीक है, देखिए ये एक बहुत ही सादा टॉपिक है और यहाँ से मुझे लगता है कि एक प्रश्न तो आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इस क्लास को एक बार कंप्लीट कर लेना, इसके नोट्स आप साथ ही साथ बनाते जाना। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने 2 नोट पॉइंट लिखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंचाई के लिए पहला कार्यालय कहाँ खोला गया अपने उत्तर प्रदेश में, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर में खोला गया। कब? 1823 ईस्वी में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ओके, अगर आपसे दूसरा प्रश्न ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सरकारी नलकूप कहाँ पर खोला गया, प्रथम सरकारी ट्यूबवेल या नलकूप कहाँ पर खोला गया, तो आपका आंसर होगा मेरठ में। कब खोला गया ये? 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करेंगे यूपी की प्रमुख नहरों के बारे में। देखिए, यूपी की प्रमुख नहरों को शुरू करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ऊपरी गंगा नहर के बारे में। ओके, तो बात करें ऊपरी गंगा नहर की। अगर आपसे इसका निर्माण पूछे कि निर्माण कब कब हुआ इसका, तो आपका आंसर होगा 1840 से 1854 तक। 1840 से 1854 तक इसका निर्माण कंप्लीट हो गया। अगर इसके उद्गम की बात करें, इसके निकास की बात करें कि ये कहाँ से निकाली गई ये नहर, तो आपका आंसर होगा ये हरिद्वार के पास गंगा के दाहिने किनारे से निकाली गई ये नहर। हरिद्वार के पास गंगा के किस किनारे से, बाएं किनारे से या दाएं किनारे से, तो आपका आंसर होगा गंगा के दाहिने किनारे से निकाली गई है। ठीक है, इसी नहर से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऊपरी गंगा नहर से किस किस नहर को पानी मिलता है, तो आपका आंसर होगा आगरा नहर और निचली गंगा नहर। आगरा नहर और निचली गंगा नहर को ऊपरी गंगा नहर से ही पानी मिलता है। ठीक है, आइए हम अगली नहर के बारे में चर्चा करें जिसका नाम है मध्य गंगा नहर और निचली गंगा नहर। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, जो मध्य गंगा नहर है ना, ये बिजनौर से निकाली गई है। कहाँ से? बिजनौर से। ओके, नेक्स्ट है निचली गंगा नहर। अगर आपसे पूछा जाए कि निचली गंगा नहर का निर्माण कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1878 ईस्वी में। इसका निकास कहाँ से हुआ? इसका निकास हुआ नरोरा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बुलंदशहर पर। और किस नदी से? गंगा नदी से। इसका निकास कहाँ पर हुआ? नरोरा बुलंदशहर स्थान पर। किस नदी से? तो गंगा नदी से। ठीक है, आइए एक और प्रमुख नदी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है रामगंगा नहर। देखिए, रामगंगा नहर कब बनाई गई, तो 1975 में बनाई गई। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक स्थान का नाम है कालागढ़। कालागढ़ स्थान में रामगंगा नदी पर, नदी से ही इस रामगंगा नहर का निकास माना जाता है। यहाँ से ही उसका उद्गम माना जाता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, जैसा कि आप इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रामगंगा नहर रामगंगा नदी से ही बनाई गई होगी, है ना। कहाँ पर बनाई गई? तो कालागढ़ एक जगह पड़ती है, कहाँ पर? उत्तराखंड के पौड़ी जिले में। ठीक है, आइए अगली नहर के बारे में जानते हैं। अगली नहर है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है और इसका निर्माण कराया था, ये खुदवाई थी किसने? 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने 1631 ईस्वी में इस पूर्वी यमुना नहर की खुदाई करवाई थी। इसलिए ये यूपी की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी नहर है जो यमुना के समांतर बहती है और फिर यमुना में ही मिल जाती है, तो आपका आंसर होगा
पूर्वी यमुना नहर है ना, यह दिल्ली तक यमुना के समांतर बहती है और फिर इसी में मिल जाती है। यह दिल्ली तक यमुना के समांतर बहती है, फिर इसी नदी में मिल जाती है, इसी नहर में मिल जाती है। ठीक है, किस में? यमुना नदी में मिल जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी यमुना नहर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो अंग्रेजों ने। कब? 1830 ईस्वी में। ओके, अब हम मुझे बात करेंगे आगरा नहर की। देखिए, आगरा नहर बेसिकली कब बन के तैयार हुई, तो आपका आंसर होगा 1874 ईस्वी में ये बन के तैयार हुई। और ये एक अंतर्राज्यीय नहर है। कैसी नहर है? अंतर्राज्यीय नहर है। ठीक है, इसे दिल्ली के पास, इसका निकास कहाँ से माना जाता है, कहाँ से ये निकाली गई, तो आपका आंसर होगा दिल्ली के पास ओखला से। एक ओखला जगह पड़ती है, ओखला से यमुना नदी के दाहिने किनारे से ये निकाली गई है। आपसे पूछा जाए कि जो है आगरा नहर जो है वो यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है या बाएं किनारे से निकाली गई है और किस स्थान पर निकाली गई है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली के पास ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। किस किनारे से? दाहिने किनारे से। ओके, आइए जान लेते हैं कि यमुना नहर से किन किन क्षेत्रों की सिंचाई होती है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर। ओके, ये अंतर्राज्यीय नहर है, इसका मतलब ये है कि ये दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी होकर गुजरती है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से होकर भी गुजरती है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम नहरों को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो देखिए, आप इसके नोट्स बनाते जाना। मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ये जो नोट्स मैं आपको करा रहा हूँ, यूपी जीके के दे रहा हूँ, मोर देन इनफ रहेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम और यूपीएसआई दोनों के लिए। ओके, तो आप एक बार प्लीज़ यूपी जीके को कंप्लीट कर लेना। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें एक सीक्वेंस वाइज मैंने प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।